क्या कहने क्या। बहुत बहुत शुक्रिया मालेगांव। और ये सिर्फ मालेगांव में हो सकता है कि रात के इस पहर में भी इतनी ज़्यादा तादाद में आप लोग बैठे हैं सिर्फ शेर सुनने के लिए। मतला सुनाता हूँ यहाँ से साहिब सदर की इजाज़त के साथ कि सब कहाँ खामोशी समझते हैं, सब कहाँ खामोशी समझते हैं, सब कहाँ खामोशी समझते हैं, बस धमा चौकड़ी समझते हैं। क्या बात है, क्या सब बात कहाँ है, खामोशी समझते हैं, क्या बात है। बस धमा चौकड़ी समझते हैं। अहमियत क्या है रात रानी की, है अहमियत क्या है रात क्या रानी? है रात रानी की, सिर्फ सूरजमुखी समझते हैं। आहा, अहमियत क्या है रात रानी की, सिर्फ सूरजमुखी, सिर्फ सूरजमुखी समझते हैं। और ये शेर बतौर खास, अहमियत क्या है रात रानी की, सिर्फ सूरजमुखी समझते हैं। मैं तुझे जिस तरह से ढोता हूँ, मैं तुझे जिस तरह से ढोता हूँ, लोग मुझको कुली समझते हैं। आहा, मैं तुझे जिस तरह से, क्या बात है, क्या मैं बात तुझे है, जिस क्या तरह कहने, से ढोता क्या हूँ, कहने, वाह 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 वाह। मैं तुझे जिस तरह से ढोता हूँ, लोग मुझको, मैं तुझे जिस तरह से ढोता हूँ, वाह, लोग मुझको कुली समझते हैं। वाह, सब वाह, कहाँ खामोशी समझते हैं, वाह, बस धमा चौकड़ी समझते हैं। बहुत खूब, इल्मा बहुत जी अभी खूब। पढ़ रही थी, बड़े गौर से मैं इल्मा जी को सुन रहा था, और आपका जो इल्मा जी के लिए जो आपकी दाद आ रही थी वो भी मैं महसूस कर रहा था। एक शेर पढ़ता हूँ। जी, सब कहाँ खामोशी समझते हैं, बस धमा चौकड़ी समझते हैं। अहमियत क्या है रात रानी की, सिर्फ सूरजमुखी समझते हैं। मैं तुझे जिस तरह से ढोता हूँ, लोग मुझको कुली समझते हैं। शायरी हुस्न है, आहा, शायरी हुस्न है, मगर कुछ लोग हुस्न को शायरी समझते हैं। आहा, क्या कहने, क्या क्या कहने, क्या कहने। देखिए आदर्श भाई, ये ईमानदारी है सामईन की कि उन्हें समझ रहा है और वो दाद दे रहे हैं। सब कहाँ खामोशी समझते हैं, वाह बस धमा चौकड़ी समझते हैं। शायरी हुस्न है, वाह वाह वाह, मगर कुछ लोग हुस्न को शायरी समझते हैं। हाँ, हुस्न हाँ। को शायरी समझते हैं। एक मतलब एक शेर ये भी मुलायजा फरमाए कि उदास आंखों से, उदास आंखों से, जिसका रास्ता हाँ, मैं एक मुद्दत से तक रहा था। क्या बात है, उदास आंखों से, जिसका रास्ता, जिसका रास्ता मैं एक मुद्दत से तक रहा था, पता चला है वो मेरे खातिर मेरे ही अंदर भटक रहा था। है उदास क्या आंखों बात। से जिसका रास्ता वाह, मैं वाह, एक वाह, मुद्दत वाह। से तक रहा था, वाह वाह, पता चला है वो मेरे खातिर मेरे ही अंदर भटक रहा था। और कुछ इसलिए भी खड़े हुए हैं खिलाफ मेरे तमाम सूरज, है कुछ इसलिए भी खड़े हुए हैं खिलाफ मेरे तमाम सूरज। अंधेरे कमरे के एक कोने में बन के जुगनू, आहा, क्या बात है, चमक कुछ रहा इसलिए था। भी खड़े हुए हैं खिलाफ मेरे तमाम सूरज। वाह 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 वाह, वाह, अंधेरे वाह। कमरे के एक कोने में बन के जुगनू चमक रहा था। और वाह, मोहतरम वाह, हामिद वाह। भुसावली साहब बैठे हैं, मेरी मैम डॉक्टर नुसरत मेहंदी मैम बैठी हैं। हमने इन बड़ों से ये सीखा है कि सिर्फ इंटरटेनमेंट का नाम शायरी नहीं है, शायरी में मकसद भी होना चाहिए, मुशायरे का एक मकसद भी होता है जो सब आवाम आप तक पहुंचना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं वहां से कुछ शेर पढ़ने की। जी, सब नौजवान बैठे हैं मेरे सामने कि ज़माने की भलाई को वो एक पल होना पड़ता है। क्या बात है, क्या ज़माने बात। की भलाई को वो एक पल वो होना एक पड़ता। पल होना पड़ता है, सिमट कर एक दिन बूंदों को बादल होना पड़ता है। वाह 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 वाह, ज़माने की भलाई को वो एक पल होना पड़ता है, सिमट कर एक दिन बूंदों को बादल होना पड़ता है। बुलंदी पर कभी भी होश में पहुंचा नहीं कोई, बुलंदी पर पहुंचना है तो पागल होना पड़ता है। क्या कहने, वाह 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 वाह, बुलंदी वाह, पर कभी भी होश में पहुंचा नहीं कोई। कभी भी होश में पहुंचा नहीं कोई, क्या बात है, बुलंदी पर पहुंचना है तो पागल होना पड़ता है। बुलंदी पर पहुंचना है तो वाह। पागल होना पड़ता है। और एक ये शेर महसूस करें, बुलंदी पर पहुंचना है तो पागल होना पड़ता है। वाह। ये मत सोचो तुम्हारा रंग काला हो गया कैसे,
ये मत सोचो तुम्हारा रंग काला हो गया कैसे। ये मत सोचो तुम्हारा रंग काला हो गया कैसे। अगर आंखों में सजना है तो काजल होना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये मत सोचो तुम्हारा रंग काला हो गया कैसे। वाह वाह वाह। अगर आंखों में सजना है तो काजल होना पड़ता है। आदर्श दुबे मालेगांव में ये शेर पढ़ रहा है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। इस हवाले को भी आप सब याद रखें कि आदर्श दुबे जब मालेगांव आता है तो किस शेर को लेकर आता है। बतौर ख़ास एक जिम्मेदारी के साथ मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। मैं जब अपने घर से निकला 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं आपके बीच आया और ये शेर लेके मैं आपके बीच आया और ये शेर मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप सबकी मोहब्बतें मिलेगी, पूरा यकीन है। अता करे कि किसने कहा वो शख्स वफादार नहीं है। किसने कहा, ये सब मीडिया जितना शायरी इशारे के नारे में बात करेगी। किसने कहा वो शख्स वफादार नहीं है। वफादार नहीं है, ये बात अलग है कि उसे प्यार नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। किसने कहा वो शख्स वफादार नहीं है। वफादार नहीं है, ये बात अलग है कि उसे प्यार नहीं है। और फिर क्यों ना गले मिलके गिले शिकवे मिटा लें। फिर क्यों ना गले मिलके गिले शिकवे मिटा लें। लड़ने को अगर कोई भी तैयार नहीं है। फिर क्यों ना गले मिलके गिले शिकवे मिटा लें। लड़ने को अगर कोई भी तैयार नहीं है। उससे हुआ जो दूर तो खुद से भी हुआ दूर। उससे हुआ जो दूर तो खुद से भी हुआ दूर। क्या यह भी मोहब्बत में चमत्कार नहीं है। उससे हुआ जो दूर तो खुद से भी हुआ दूर। क्या ये भी मोहब्बत में चमत्कार नहीं है। एक मतलब दो शेर ये भी मुलायजा फरमाएं। तमाम बीच का हिस्सा है जो पूरे मुशायरे को बना के रखा है। एक बार इनके लिए तालियां पूरा हॉल बजा दे। पूरा इमरान राशिद भाई की मेहनत है कामयाब। कि गजल की आखिरी हद तक समेट लाऊंगा। गजल की आखिरी हद तक समेट लाऊंगा। किसी की याद में आंसू नहीं बहाऊंगा। गजल की आखिरी हद तक समेट लाऊंगा। वाह। किसी की याद में आंसू नहीं बहाऊंगा। तलाश करता रहूंगा तुम्हारे होने की। मैं जख्म भरने की खुशियां नहीं मनाऊंगा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या बात। तलाश करता रहूंगा तुम्हारे होने की। वाह वाह। मैं जख्म भरने की खुशियां नहीं मनाऊंगा। मैं वो चिराग हूं जिसको नहीं जलाया गया। अगर जला तो बहुत रोशनी लुटाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने। बहुत को बहुत मुबारकबाद जनाब। वाह 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 वाह।